परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, जो प्राण स्वरूपा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल स्पंदित होने वाली वो प्राण चेतना, वो आदि शक्ति माँ गायत्री, जो संपूर्ण चराचर जगत की प्रत्येक क्रियाओं को करने के लिए वो प्राण संबल प्राप्त होना ही मानव का सौभाग्य गायत्री माता के रूप में ये वरदान है सभी जीव मात्र को। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। गायत्री का मतलब होता है गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करना ही के बाद ही जीव बनता है। तो जो प्राणों को धारण करे, प्राण धारण करने के बाद वो प्राणी बनता है। तो बनता कौन है प्राणी, अब इस पर चर्चा हम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आज बड़ा ही एक विशेष समय पे हम लोग मिल रहे हैं। ये एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन काल का संभवतः अंतिम चरण ये चल रहा है, जहाँ अपार आशाओं की किरणें और सारे संसार में 7 अरब लोगों के और संपूर्ण जीवधारियों के लिए एक नई दुनिया का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, जिसको उन्होंने सतयुग की वापसी भी कहा है। और परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल साक्षात धरती पर आते हैं और ये 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में उनको जाना जाएगा भविष्य में। और स्वयं महाकाल यहाँ धरती पर आकर एक छोटे से आगरा ज़िले के आंवलखेड़ा गांव में एक जन्मने वाला एक छोटा सा बालक, और उसके मन में बचपन से ही ये दृढ़ प्रतिज्ञारत हो गए थे। और ये सबको पता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो इस युग के विश्वामित्र भी कहे जाएंगे, जिन्होंने गायत्री को शाप से मुक्त किया है और सारी मानव जाति के लिए इस मंत्र की उपलब्धता प्रदान करी गई है। क्योंकि मध्यकाल में यहाँ हम लोगों ने बहुत ही त्रुटियाँ की है। जो हमारा प्रारंभिक मानव जीवन का आगमन काल के समय से ही ये वो भारतवर्ष है, ये सनातन वो भारतवर्ष है जहाँ पर विशेष विश्व संस्कृति का निर्माण हुआ। और ये विश्व संस्कृति संपूर्ण संसार में फैली गई। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रश्न आता है, यहाँ पर ये बात पे एक मत नहीं होती दुनिया कि आखिर धरती पे मानव कहाँ जन्मे हैं, तो पहला मानव कौन आया था। तो ये निवेदन ये है कि अब आप लोगों को भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा ने सिद्ध कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप सबको मानना पड़ेगा कि भगवान श्री राम यहाँ धरती पे आए थे भारत में, और उन्होंने मर्यादा की स्थापना की थी। तो मानव और दानव होने में जो अंतर, भारी अंतर नहीं होता है। मानव और दानव बनने में आंतरिक विचार प्रणाली, आंतरिक मस्तिष्क की क्रियाशीलता और आंतरिक हमारा न्यूरो हार्मोनल सिस्टम और समस्त प्रकार के रस रसायन इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जिससे मानव का सत रज और तम गुण के कारण यही मानव होता है और यही उसके पास बुद्धि होती है। लेकिन इसी शरीर में अगर उसको सात्विक अवस्था में इस शरीर को रखा जाए तो ये क्या कर सकता है सात्विक अवस्था में, इसका उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव का ही ले सकते हैं आप लोग।
परम पूज्य गुरुदेव ने अगर धरती पे सबसे पहले कोई सिद्ध करके बात बताई है तो वो ये बताई है कि आहार का मानव जीवन से बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। और मानव उसका पूरे जीवन काल का संपूर्ण उद्देश्य तक को प्रभावित करना इस आहार की ही बनस्पत होता है। तो यहाँ पर अगर मानव को सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता कोई दुनिया में नवयुग में है तो वो यही है कि ये जो सारी धरती के मानव आज सारे जीवों को काट काट कर उनकी हत्या कर उनका भक्षण कर रहे हैं, ये दोस्तों आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। और मानव जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भी ये बात संपूर्ण संसार की सारी लेबोरेटरीज में जाकर हम लोग प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं कि मानव पूर्ण रूप से एक शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी प्राणी नहीं है मानव, क्योंकि उसके अंदर के अंत अंग अवयव ऐसे नहीं हैं, एक भी ऐसा कोई हार्मोन्स नहीं है, सीक्रेशन नहीं है जो मांस जैसी चीज़ को पचा सके। और मांसाहारी जीवों के अंदर वो विशेष प्रकार का इंटेस्टाइन में वो केमिकल पाया जाता है जिसकी एक बूंद भी अगर हम लोहे पे डाल दें तो 1 सेकंड में ही वो सारे लोहे को गला कर राख कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी बातें हैं ये साबित करती हैं कि मानव पूर्ण रूप से शाकाहारी प्राणी है। अब इसको मांस जैसा खाएगा कोई अन्न वैसा बनेगा मन, इस बात पर वैज्ञानिकता की छाप के साथ ये सूत्र बोला जाता है। तो ये यूं ही नहीं बोला जाता है, इसके पीछे बहुत बड़े गंभीर कारण हैं। और हमारे जो प्राचीनतम काल से ही मानव उद्भव धरती पे भारत में हुआ और वो सतयुगी समाज कहलाया उस समय। वाल्मीकि रामायण में एक सूत्र आता है, अमरेंद्रमया बुद्धया प्रजा स्राष्टताथे प्रभो एक वर्ण समाभाषा एक रूपाश्च सर्वस्य। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इसका अर्थ हुआ, हे ब्रह्मो, संसार भर में बसे सभी लोग एक ही जाति, एक ही भाषा और सब प्रकार से एक ही आचार विचार वाले मनु के पुत्र हैं। ये मनु के पुत्र हैं सभी। एनिसेंट एंड मीडिवल इंडिया, ये एक किसी पुस्तक उन्होंने जो लिखी उसके 117वें पेज में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मैंड्रिट ने अपनी किताब में उपरोक्त तथ्य की तुलनात्मक व्याख्या की और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि मानव जाति के आदि जनक, जिन्हें भारतीय लोग मनु कहते हैं, उन्हीं से संसार की सब जातियां बनी। ये निर्विवाद सत्य है। अब भारतीय मनु या मनस की तरह जर्मनी भी आदि पुरुष को अपने मनस कहती है और यही ट्यूटनों के मूल पुरुष भी समझे जाते हैं। आर्य लोग, मनु की संतान आर्य लोग। और इसमें जर्मनी का जो मन है और अंग्रेजी का मैन है और जर्मनी के मनेस और संस्कृत के मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ये सारे एक ही मानव की ओर इशारा करते हुए ये सब प्रमाण सारे विश्व के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं कि धरती पे मानव का प्रथम आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में स्वयं मनु का जन्म, पहले मनु धरती पे आए और उसी को ये सब लोग मनस, मानव, मैन कह रहे हैं। और बाहर गई हुई जो जातियां हैं, जो यहाँ से आर्य, जो हमारी जो मानव की पहली बस्ती थी वो आर्य बस्ती यहाँ पर बसी थी जो पहली,
तो जिन लोगों ने आर्यत्व को निभाया नहीं, उन लोगों ने आर्य पद्धति श्रेष्ठ पद्धतियों का अनुपालन नहीं किया, तो उनमें से फिर उनको देश निकाला दिया जाता था और वो जातियाँ कालांतर में अपने आहार विहार रहन सहन बदलती गई उनकी, और लंबे अरसे तक साधना उपासना व्यवहार व्यापार धर्म और दर्शन भाषा शासन व्यवस्था आदि की दृष्टि से वे सब लोग भारतीय संविधान से ही जुड़े रहे हैं। दोस्तों, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया में मिटानी और हिटाइट नामक दो पड़ोसी राज्य थे। मिटानी का शासक था मलिउजाजा और हिटाइटिक में सिविलुलिमा वहाँ राज्य करता था। प्राचीन काल में जब दो राजाओं के मध्य कोई युद्ध होता था या युद्ध के बाद उनके राजाओं के मध्य जब कोई संधियाँ होती थी, तो किसी प्रस्ताव पर बात होती थी, तो अदालतों में जिस प्रकार भगवान की शपथ ली जाती है, उसी प्रकार देवताओं को साक्षी बनाया जाता था। इन दो राजाओं की मध्य हुई संधि का एक शिलालेख मिला है। उसमें जिन देवताओं की साक्षी दी गई है उनके नाम इंद्र मित्र वरुण मात्स्य अश्विनी कुमार हैं। ये देवता केवल ऋग्वेद में ही प्रयुक्त हुए हैं और संसार के किसी भी धर्म में इनका प्रयोग नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये दोनों ही संभाग हिटानी और मिटाइट वेदांत सभ्यता से प्रभावित थे, उनसे जुड़े हुए थे। मिस्र में एक अमारा में एक बेबीलोनिया का शिलालेख मिला है। उसमें प्रयुक्त हुए आर्त्यमन्य यशदत्त सुवर्ण आर्जवीय संस्कृतनिष्ठ शब्द भी वेदों के ही हैं। कश्मीर में मिले दबिस्तान नामक शिलालेख में बैक्ट्रिया के राजाओं की नामावली दी गई है। वह हिंदुओं के नामों की तरह ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर मिल ने स्वीकार किया है। बैक्ट्रिया से मिले पुरातत्व अवशेष यह बताते हैं कि वहाँ की सभ्यता प्राचीन काल में भारतीय रही है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के प्रथम खंड के पेज नंबर 89 में इजिप्ट निवासी पणिकों की शाखा है। ये लोग पांत देश से आए। यह पांत पहले पांड्य देश था। उनके पणी ही पणिक थे। उन्होंने ही फिनिशिया बसाया। उपरोक्त पुस्तक के पेज नंबर 77 में स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है कि इजिप्ट भारतीयों का ही प्रवासी देश रहा है। भले ही कालांतर में उसने अपनी अलग संस्कृति बना ली हो, लेकिन उसके जो आदि पुरुष थे वो भारतीय ही थे। पुराणों में जो आंध्राल्य जो वर्णित है पुराणों में, वो आंध्राल्य ऑस्ट्रेलिया आज के समय में है। इसका प्रमाण है अक्षतूण अस्त्र। एकलव्य ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग एक बार किया था। इसकी विशेषता यह होती है कि दुश्मन को मारकर ये वापस आ जाता है। यह यंत्र बूमरांग नाम से अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। तो ये आंध्राल्य को ही ऑस्ट्रेलिया आज जो है वो हमारा ही आंध्राल्य था। अमेरिका के पुरातत्व संग्रहों में हाथी के बहुत चित्र पाए जाते हैं, जबकि वहाँ हाथी होते ही नहीं हैं। गणेश जी की मूर्तियाँ निकल रही हैं, जबकि वहाँ गणेश जी को लोग आज तक जानते थे नहीं हैं। इसके विपरीत महाभारत युद्ध और रामायण काल में अहिरावण अलम्बुस आदि राजाओं का वर्णन जो मिलता है वो पातालवासी बताए गए हैं। वो पाताल में राज करते थे। और ये पातालवासी कौन थे? ये पातालवासी अमेरिका ही था, जो भारत से ठीक नीचे की ओर ग्लोब में है। कोलंबस के पहुंचने से पहले पेरू और मैक्सिको में स्वास्तिक का चिन्ह प्रत्येक मंगल पर गाड़ा जाता है, जो बिल्कुल भारतीयों की अनुकृति है। दोस्तों, बलि पाताल का राजा था। दक्षिण अमेरिका में उसके नाम का स्मरण कराने वाला नगर
बोलिविया आज भी है। यह किसी समय राजधानी थी। अंग देश से पहुँचे हुए लोगों ने ही अमेरिका में इंग जाति बनाई। दोनों के पुरातत्व संग्रह एक ही प्रकार के मिलते जुलते पाए गए हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के द्वीप जावा, सुमात्रा, लंबोक, बली आदि के नाम तो ज्यों के त्यों महाभारत में प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ के लोगों के नाम आज भी सुकर्णों, भीमों, अर्जुनों आदि रखते हैं। उनके नामों की शैली भारतीय थी, अर्थात वे संस्कारों की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के ही अंग रहे हैं। वहाँ के लोक जीवन, साहित्य, छाया नाटकों के पुराण काल की संस्कृति के दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि सृष्टि के मानव का आदि पदार्पण भारतवर्ष में हुआ। उन्होंने वेद रचकर वेदांत सभ्यता या भारतीय संस्कृति का निरूपण किया। यही जाति इस संस्कृति को लिए हुए सारे संसार में फैलती फूलती चली गई। पहले तो राष्ट्र संघ स्थापित था, इसलिए सभी लोगों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन पद्धति, नीति, धर्म, दर्शन आदि को अपनाना ही पड़ता था। उस समय भारत का ही इसमें विश्व राष्ट्र संघ घोषित था। अपना पितामह देश भारत को सभी लोग मानते थे, इसलिए इसे विदेश मानने का कोई कारण नहीं था। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति मानकर ही वे लोग जीवन में स्थान देते रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भेदभाव, स्वार्थ प्रणयता, ऊंच नीच का भाव आता गया। उससे या किन्हीं अन्य भौतिक व ऐतिहासिक कारणों को से परिवर्तन होते गए और विश्व अनेक देश, अनेक संस्कृति के रूप में दिखाई देने लग गया। विश्व की अशांति का आज का कारण भी यही है कि जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म, दर्शन की एकता को भुलाकर आज सारा संसार वर्ण भेद, जाति और धर्म क्षेत्र में मैदान में कूदा हुआ है। उसी से परस्पर संघर्ष होता चला आ रहा है। उस संघ से तभी बचा जा सकता है जब पुनः लोगों को पता चले कि हमारा मूल उद्गम कहाँ से है, हमारा आगमन कहाँ से है। हमारी वो भारतीय संस्कृति सारे संसार को एक सूत्र में पिरोने के लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्र प्रदान करती है। यहाँ ये बात साबित है दुनिया में। हाँ, धरती पर पहले मानव मनु थे और पहली बस्ती आर्य बस्ती बसी धरती पे, और वो बहुत उच्च कोटि के महान वैज्ञानिक थे। कोई यहाँ बंदर से मछली से इंसान बनाने वाले डार्विन, चार्ल्स वाद, अब ये पिटारा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को राम की स्थापना हो गई है उनके जन्म स्थान पर। अब राम राज्य की भी बात करनी पड़ेगी, और इसके लिए यहाँ पर सारा विधान जो ये संपन्न हो रहा है विश्व में, ये महाकाल की अगुवाई में चल रहा है। ये जो युग परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये स्वयं महाकाल इसके रथ सारथी हैं, और इसमें सारी दुनिया के 7 अरब लोगों को वो प्रत्येक के मन में घोड़े बना के घुसेंगे। और उन्होंने सूक्ष्म और कारण रूप से परम पूज्य गुरुदेव आज इतनी सशक्त भूमिका में आ चुके हैं, ये हम सब लोग अनुभव कर सकते होंगे कि अब कुछ विचित्र घटित होने जा रहा है धरती पर। ये कुछ हवाएं, फिज़ाएं ऐसी बदलने लगी हैं कि बहुत ही बड़े परिवर्तन धरती पर होने वाले हैं। इस धरती पर आज तक के जितने भी मानवों के बीच में द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं का सिलसिला जो चला आ रहा है, इन सब का समापन अब होने का समय आ गया है। इसके लिए 2 ऐसे देव शक्तियाँ, परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल धरती पर आते हैं और पूरे युग को परिवर्तित करने की युग निर्माण योजना लिख के जाते हैं, और उसी में 2 सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। गुरुजी को इन दोनों सूत्रों को मिलाना है। आप लोगों ने इन दोनों सूत्रों को अलग अलग कर दिया है।
तो ये दोनों सूत्रों का मिलान इस बार परम पूज्य गुरुदेव स्वयं वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के रूप में आबद्ध होकर संसार के सभी 7 अरब लोग और संपूर्ण जीवधारियों के रक्षा कवच के रूप में वो एक वसुधैव कुटुंबकम बना के सारी दुनिया को लेके आ रहे हैं। और उस वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार। अखिल मतलब सारा, अखिल विश्व सारा संसार, गायत्री मतलब प्राणियों का परिवार, सारे विश्व के संपूर्ण प्राणियों का जो परिवार है उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो ये इसका अर्थ हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, कि धरती पे सभी लोग, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव स्वयं सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य भाग है आत्मत सर्वभूतेषु का, जो पिछले समय से ये जितना भी ये सूत्र की गड़बड़ें हुई हैं ये इसी काल में हुई हैं जब मानव ने पूंजीवाद का निर्माण किया और हमारे मनुवाद का तिरस्कार लोगों ने किया। साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, उपभोक्तावाद में जी रहे हैं आज हम लोग। तो इतने नामों की और इतने प्रयोग जो धरती पे मानवों ने राज की नीति के साथ छेड़छाड़ करके किए हैं, उसी का परिणाम यहाँ पर ये हुआ है कि राजनीति जिस अपने पूर्ण रूप से भ्रमित हो चली है और राजनीति ने धर्म क्षेत्र को अपने से अलग हटा के और एक अलग विभाग बना के रख दिया है दुनिया में। और धर्म क्षेत्र जो है वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, इन्होंने ऐसा इनको दूर कर दिया है। तो जब भी हम धर्म क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हम राजनीति के क्षेत्र में हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। तो ये जो हुआ है धरती पे, ये नियमों के विरुद्ध हुआ है। क्यों? यहाँ पर जब धरती पर ये चुनाव की नौबत आई तो संपूर्ण मानवों से धरती पर पहले 3 चुनाव कराए गए थे। जो पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, दूसरा था अराजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, तीसरा था नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानव ने प्रथम चुनाव धरती पर जो किया था वो किया था धर्म आधारित राज की नीति से दुनिया चलेगी, और वो धर्म आधारित राज्य की नीति मनुवाद के रूप में धरती पर आई। और वो राजनीति महाराज मनु ने निर्मित की, जो संपूर्ण रूप से वेदों के अनुसार मानव जीवन का आकलन, मूल्यांकन, क्रियाएं, मानव जीवन के लक्ष्य सब कुछ उसी अनुसार और इतनी श्रेष्ठ विधा से तय किया गया था, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास होते हुए मोक्ष प्राप्त कराने का मार्ग था। ये सब कुछ जो हुआ है ये मानवीय बुद्धि को सात्विक से हटा के राजसिक और तामसिक बनाना। मैंने शुरू में ही बोला आपसे, अगर इस शरीर के बारे में मानव को जानना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है परम पूज्य गुरुदेव ने। दोस्तों, उन्होंने 24 साल तक एक गाय को जौ खिलाते थे और उस गाय के गोबर में थोड़े से साबुत जौ निकल जाते थे, थोड़े बहुत, जो वो पूरे दिन में जितने जौ खाती थी उसमें से आधी मुट्ठी के करीब, 1 मुट्ठी भी नहीं निकलते थे, इतने जौ निकलते थे। उसको उसी गाय के गौमूत्र से साफ़ करके उनको खुद ही कूट के इतने से जौ को और उन्हीं को चूल्हे पे सेक के इतनी सी एक रोटी बनती थी, और उसी गाय की छाछ से उन्होंने 25 साल तक इस शरीर को और कोई पदार्थ इस शरीर पे जाने नहीं दिया, अंदर घट से नीचे जाने नहीं दिया। तो ये जब उनका गौ माता को क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये बात भी स्वतः प्रमाणित हो रही है कि गाय को आप लोग एक पशु मानते हैं,
गाय के मांस को काट के दुनिया खा रही है, ये डूब के मरने वाली बात है सारी मानव जाति के लिए। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने सभी 33 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वो हमारे वेद के अनुसार गाय में मौजूद होते हैं। तो वो सभी देवताओं के अंदर से जो अन्न निकल के और सभी इतना पवित्र हुआ वो कि परम पूज्य गुरुदेव ने 3400 किताब अपने जीवन काल में लिख डाली। वो एक बार कोई किताब एक बार पन्ने पलट के देख लेते थे सर तो उनको हमेशा याद रहता था किस पेज पे किस लाइन में क्या लिखा है। तो ये हुआ कैसे? शरीर तो वही था, ऐसे ही था, लेकिन शरीर में अंदर आहार किया लिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दुनिया में कि आहार की शुद्धि, आहार की सात्विकता और मांसाहार का संपूर्ण त्याग मानव जाति के बीच में से ये युग परिवर्तन जब ही होगा। जो ये युग परिवर्तन होगा तो अगले युग पर ये युग परिवर्तन के बाद में आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर आपको कोई मानव दूसरे जीव जंतुओं को जरा सी भी हानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है मानव के पास। तो अगर आप लोगों ने लिए हुए हैं अधिकार तो वो अधिकार आपसे वापस ले लिए जाएंगे। किसी भी जीव को आप लोग नहीं मार सकते हैं। ये उस परमात्मा के ही अंशज आत्मा है जो शरीरों में व्याप्त है और आदि शक्ति माँ गायत्री वही प्राण है जो सबके अंदर व्याप्त है। तो यहाँ भिन्न कोई है नहीं, तो भिन्न नहीं है तो मानव इतना मूर्ख कैसे बनता चला गया है कि वो आत्माओं को ही काट काट के खाएगा। वो तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने आया था। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ बताई दुनिया में? आहार शुद्धि, सात्विकता होनी ज़रूरी है अन्न के अंदर। वो अगर बुरी कमाई के चोरी करके कोई पैसे कमा के रोटी खा रहा है तो वो अन्न उसका पेट जरूर भरेगा लेकिन उसके अंदर दूषित मानसिकताओं का वास हो जाएगा और वो मानव अपने कर्म से नीचे की ओर जाएगा। तो गाय इतनी पवित्र धरोहर है सृष्टा की इस पूरे संसार को। एक ही जीव है जिसमें सूर्य नाड़ी पाई जाती है, वो है गाय। सूर्य से जो कुछ किरणें आती हैं वो उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सूर्य नाड़ी होती है। सूरज की किरणों को गौ माता की रीढ़ की हड्डी एब्जॉर्ब करके और उनको कन्वर्ट करके प्राण रूप में छोड़ने में मदद करती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए गए हैं ये सब उस परमात्मा का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आदमी हमें कुछ बनाना है तो बनाने से पहले मुझे एक चित्र बनाना है। तो चित्र बनाना है उसके लिए चित्र के लिए मैं एक कागज़ लाऊंगा, एक पेन लाऊंगा और एक टेबल लाऊंगा, सारा सामान इकट्ठा करेंगे तो फिर मैं चित्र बनाना शुरू करूँगा। तो दोस्तों यहाँ कोई भी चीज़ जो भी क्रिएशन धरती पर दिखाई दे रही है तो क्रिएशन शब्द जो है वो बाद में बनता है, पहले शब्द बनता है क्रिएटर। पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएटर। तो क्रिएटर है तो क्रिएशंस हैं। तो मतलब इस संसार में जितनी भी क्रिएशन हैं इनको क्रिएट करने वाला जो है वो है परमात्मा। और परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वो कंपनों के रूप में रहता है। और आदिशक्ति माँ गायत्री वो भी कंपनों के रूप में रहती हैं। तो ये कंपनों का खेल है, ये परमात्मा भी कंपनों का खेल है, आत्मा भी कंपनों का खेल है और ये संसार जो जगत चल रहा है ये भी कंपन का ही खेल है। तो दोस्तों इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति जो ये हजारों साल से गड़बड़ हुई है, राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो बहुत महत्व और बहुत बड़ा कार्यक्रम था इस दुनिया में कि सारी दुनिया आज धर्म आधारित राजनीति को आज राजनीति धर्म का फैसला कर रही है। उल्टे बिठा दिया है धर्म को एक साइड में लगा के और धर्म के फैसले आज राजनीति कर रही है।
जबकि पहले तय हुआ था धर्म आधारित राजनीति से दुनिया को चलना पड़ेगा। आज बिल्कुल उलट किया है। तो गुरुजी ने बोला है उल्टे को उलट कर सीधा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो फिर आप सब लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए कि ये उल्टे को उलट कर सीधा करने का भी प्रोग्राम साथ साथ में ही पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के बचपन काल में मिल गए थे। दोनों उपाध्याय थे, दोनों आगरा ज़िले के थे। 5-6 साल का अंतर था। और परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे एक प्रथम शिष्य को गढ़ा जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए और समस्त कष्ट संकटों को सहते हुए और एक उच्चतम राजनीति के शिखर पर जाकर बैठ गए। और वहाँ पर 4 सूत्रों का उन्होंने 4 सूत्र उन्होंने राजनीति में प्रदान किए। पहला सूत्र दिया उन्होंने एकात्म मानववाद, दूसरा सूत्र उन्होंने दिया अर्थायाम, तीसरा सूत्र दिया उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र और चौथा सूत्र दिया उन्होंने अंत्योदय। दोस्तों, इन चारों सूत्रों को एक साथ मिलाकर जब मैं इनकी व्याख्या की मैंने, तो यहाँ पर सारे संसार के सम्मुख एक श्रेष्ठतम राजनीतिक विकल्प घड़ के तैयार हो गया है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में युग परिवर्तन जो होगा वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब अखिल विश्व गायत्री परिवार। और जो ये राजनीति का जो मामला, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के मूल संस्थापक में थे और उन्होंने अखंड दीपक को साक्षी बनाकर पहली राजनीतिक पार्टी जनसंघ उत्तर प्रदेश में गठित की थी। उसके 1 महीने बाद में फिर इसको अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनाया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और वो महामंत्री ही बने रहे 18 साल तक। कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहा, कभी पद की चाहना नहीं थी, बस अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आजीवन उन्होंने ये 4 सूत्र समस्त संसार की राजनीति को नए सिरे से लिखने के लिए ये प्रस्तुत किए हैं। मैं इन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से इनका एकात्म मानववाद और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये मेरा विषय है दोस्तों। इस पर मैं शीघ्र ही इस पर आपसे अपेक्षा करूंगा। मेरे व्याख्यान में धान के स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। और युग बदलने वाला है दोस्तों, युग बिल्कुल बदल के रहेगा। लेश मात्र भी किसी को संदेह नहीं हो जाना चाहिए और किसी में रत्ती भर भी आराम से नहीं बैठना चाहिए प्रत्येक युग सैनिक। और उल्टे को उलट कर सीधा करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है। तो बहुत बहुत ऐसी एक दुनिया लाने के लिए उन कोटि कोटि नमन करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव का। और आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। आज शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। और आज हम एक अच्छी संभावनाएं इस दुनिया में आ रही हैं, हम इसके साक्षी बन पाए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बच्चा डॉक्टर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का दिन है, होली का विशेष महत्व है। कल रंगों का त्यौहार है। तो दोस्तों, कल सारे लोग जब रंग में रंग जाते हैं तो उनको पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये एकात्म मानववाद का जो सूत्र है, आत्मत सर्वभूतेषु, को ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एकात्म मानववाद कहा है। और जब ये एकात्म मानववाद आपको देखना हो तो ये दुल्हंडी के दिन आपको देखने को मिलेगा, जब सबके चेहरे एक जैसे काले पीले हुए होंगे। उनमें से कोई ये नहीं पहचाना जाएगा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये राम है, ये श्याम है। सारे मानव एक समान दिखाई देंगे। वही एकात्म मानववाद का दिन होगा एक भारत में। इसको आप हम सब इसके साक्षी बनेंगे।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।